दोस्तों स्वागत है आप सभी का टॉप 20 न्यूज में। यूपी की 20 बड़ी खबरें जानेंगे इस वीडियो में। वेदर अपडेट से लेकर अमेज़न ऐप से आप 1000 रुपए कैसे कमा सकते हैं सब कुछ बताएंगे। वहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को कई सारे फायदे मिलने वाले हैं और सरकार ले सकती है फिर से नोटबंदी जैसा फैसला। क्या ऐसा होगा? लेकिन इसके साथ ही किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें लगभग 1.86 करोड़ लोगों को अब इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी अब लाभार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। तो पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में भी अपडेट है और साथ ही लाखों पेंशनरों को अब बढ़कर पेंशन मिलेगी, चाहे वो वृद्धा हो, विकलांग हो या फिर विधवा पेंशन हो। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात करें पहले खबर की तो यूपी में एक छत के नीचे होगी सारी अदालतें। अनुपूरक बजट में मिली 400 करोड़ रुपए की सौगात। जल्द ही यूपी में एकीकृत न्यायालय परिसर बनेंगे। इसके जरिए एक छत के नीचे होंगे सारे कोर्ट। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अनुपूरक बजट से 400 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है। यूपी में एक ही छत के नीचे अब सभी अदालतें चलेंगी। पायलट प्रोजेक्ट पर 10 जिलों में जल्द शुरू होगा काम। अच्छा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बनेंगे 17 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हां, रायबरेली में इसी साल हो सकती है इसकी शुरुआत। वाराणसी में भी एक केंद्र बनाने की योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 17 अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है। ये अगले साल जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। ड्राइविंग स्किल सिखाने के अलावा ये इंस्टीट्यूट यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे। रायबरेली में इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। वही बात करें राशन योजना की तो जी हां, सरकार ने बढ़ा दी है मुफ्त राशन की मात्रा। इस महीने मिलेगा लगभग 150 किलो तक चावल। आपको बता दें न्यूज 18 पर यह जानकारी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें राशन कार्ड धारकों को 35 किलो की जगह पर 135 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों को 150 किलो तक चावल मिल सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं जिनका पालन आपको करना जरूरी है। यह राशन एक लिमिट में हर महीने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें 2 महीने का इकट्ठा देने की वजह से इस बार राशन ज्यादा मिल रहा है। गरीब तबके के लोगों को सरकार की ओर से राशन कार्ड के जरिए मिलने वाले चावल की मात्रा को इस महीने बढ़ा दिया गया है। राशन कार्ड धारकों को 35 किलो की जगह पर 135 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों को 150 किलो तक चावल मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको कई चीजों का पालन करना होगा। इसके साथ ही लाखों पेंशनरों की बल्ले बल्ले है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है बड़ा ऐलान। आप जानकर चौंक जाएंगे क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से पेंशन को बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो पेंशन पे बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। आपको बता दें 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया जाएगा। दरअसल आप जान लीजिए कि इस बार बजट में पेंशनरों की पेंशन कितना इजाफा होगा। वित्त मंत्री को लिखा गया है लेटर और बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें 200 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, लेकिन अब इसमें 300 रुपए और बढ़ा के मिलेगा, यानी इस योगदान को बढ़ाकर कम से कम 500 रुपए प्रति माह किया जाना है। वहीं विधवाओं की पेंशन भी बढ़कर 500 रुपए हो जाएगी। अभी 300 रुपए मिलता है, 500 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मैटरनिटी को लेकर भी मांग की गई है। इसके लिए भी 8000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वही दोस्तों सीबीआई ने उत्तर रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर से बरामद किए 1 करोड़ 13 लाख रुपए। रिश्वतखोरी में हुए थे गिरफ्तार। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने उनके पास से 1 करोड़ 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो अगर आपको भी पेंशन नहीं मिली है, 12वीं किस्त और 13वीं किस्त का भी इंतजार है तो जरा जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि किसान सम्मान निधि के लाभ से 1.86 करोड़ किसान बाहर हो गए हैं, यानी 1 करोड़ 86 लाख लोगों को और बाहर कर दिया गया है। आधार लिंक हुआ तो पता चला अपात्र थे। अब लाभार्थियों की संख्या केवल 8.58 करोड़ है, यानी लगभग 8 करोड़ 58 लाख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए आता है। 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों की डेटा को क्लीन करने के लिए आधार लिंक करने का चौथा डिजिटल फिल्टर आजमाया गया तो लाभार्थी किसानों की संख्या पिछले 6 महीनों में लगभग 1 करोड़ 86 लाख कम मिली है। यानी आने वाले समय में सिर्फ 8.5 करोड़ लोगों को ही 13वीं किस्त मिलेगी। 12वीं किस्त में 1.5 करोड़ लोग घट गए हैं। सरकार इनकी संख्या घटा दी है। आने वाले समय में और भी संख्या घट सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें अब 13वीं किस्त इसी दिसंबर महीने में आ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन था कि उनका 12वीं किस्त क्यों नहीं आ रही। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से यह फैसला लिया है जिसमें 1 करोड़ 86 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। आप यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10 से 15 लाख के बीच किसान कम हुए हैं, इसको देख सकते हैं। वहीं कुछ जिलों में 10 लाख तक लाभार्थी इसमें भी घटे हैं और यहां लाभार्थी किसान बढ़े हैं। आने वाले समय में अब 13वीं किस्त दिसंबर महीने में आएगी, लेकिन सिर्फ 8 करोड़ 58 लाख लोगों को ही किसान सम्मान निधि इस बार मिलेगी।
तो क्या सरकार फिर से ले सकती है नोटबंदी जैसा फैसला? क्योंकि डिजिटल रुपए के लॉन्च होते ही डराने लगे हैं ये सवाल। देश में डिजिटल रुपए के लॉन्च होते ही अब जहन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया है। सरकार फिर से ले सकती है नोटबंदी जैसा फैसला, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं आप इसे जान लीजिए। बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार हाल फिलहाल में नोटबंदी जैसा कोई फैसला नहीं लेगी। डिजिटल रुपए सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके अच्छे परिणाम मिलने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो अगर आप भी अमेजॉन ऐप से पैसे कमाना चाहते हैं 1000 रुपए, तो जरा इस बात को ध्यान समझ लें, क्योंकि अमेजॉन ऐप के जरिए घर बैठे आप जीत सकते हैं 1000 रुपए। ये आसान तरीका है और इसके लिए कोई भी फीस आपकी लग नहीं रही, तो आप जाके बड़े आसानी से 1000 रुपए पा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और उसका जवाब देना आता है तो जी हाँ, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अमेजॉन क्विज सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है। क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक सही जवाब चुनना होता है। पूछे गए सभी सवाल अगर आपके सही होते हैं तो आपको बैलेंस में 1000 रुपए जीतने का मौका मिलता है। ऐप क्विज दिसंबर 6 तारीख से शुरू हुआ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर डेली ऐप क्विज का एक नया एडिशन शुरू हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने क्विज में अमेजॉन पे बैलेंस में आप 1000 रुपए पा सकते हैं। वही यूपी में सर्द हवाओं ने बढ़ाई है ठिठुरन, जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ की बात करें तो मौसम विभाग ने यहां बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की आशंका जाहिर की है। वहीं पर गुरुवार को भी तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल सकता है। यूपी में आने वाले दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरा छाए रहने की जताई है संभावना। यूपी में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। आपको बता दें, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, कानपुर हो, सीतापुर हो, यहाँ पर घने कोहरे देखे गए हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर का समिट हुआ। यूरोप के 6 देशों के सबसे ज्यादा निवेश लाने की मुहिम है। CII की टीम भी जुट गई है। शासन के अलावा अधिकारी विदेशी निवेशकों से संपर्क कर रहे हैं, पर उन्हें सर्वाधिक उम्मीदें यूरोप से है। यूरोप के 6 देश फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी से ज्यादा निवेशकों को यूपी लाने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय देशों में 18 क्षेत्रों में निवेश की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं एशिया के सबसे बड़े दानवीरों में 3 भारतीयों का नाम। जी हां, फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी टॉप पर है। 60,000 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की है। इनमें भारत के गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता का नाम भी शामिल है। अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। उन्होंने इसी साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 60,000 करोड़ रुपए सोशल वर्क पर खर्च करने की बात कही। अडानी ने दावा किया कि उनके इन पैसों को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। अच्छा, वहीं पर चलिए जान लेते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में। परीक्षा हॉल में घटी छात्रों की बीच की दूरी, बोर्ड के आदेश पर सीटिंग प्लान तैयार कर रहा है विभाग। आप इसको समझ लीजिए अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र या छात्रा हैं। कोरोना काल के दौरान यूपी बोर्ड ने परीक्षा कक्ष छात्रों के बीच दूरी 3 मीटर की थी। अब परीक्षा कक्ष में एक से दूसरे छात्र के बीच की दूरी लगभग 1.86 यानी 2 मीटर से भी कम होगा। बोर्ड के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सीटिंग प्लान करने की तैयारी कर रहा है। वही बोर्ड एग्जाम का डेट शीट कब आएगा, चाहे वो CBSE का हो या यूपी का हो, तो जान लीजिए इसको भी, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, CBSE बोर्ड की परीक्षा अब जल्द होने वाली है। आने वाले फरवरी महीने से शुरू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगी। बोर्ड अपनी डेट शीट जल्द ही जारी करेगा। टाइम टेबल के अनुसार बोर्ड आमतौर पर परीक्षा शुरू करने से 1.5-2 महीने पहले ही टाइम टेबल जारी कर देता है, यानी 15 दिसंबर तक टाइम टेबल आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात कर ले तो मार्च में एग्जाम होगा। 10वीं 12वीं परीक्षा के 2023 का टाइम टेबल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार यूपी बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में होंगी और फरवरी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। वहीं पर सीएम योगी ने अधिकारियों को नसीहत दी है। कहा, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाएं, गरीब के प्रति रखे सहानुभूति। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर व वंचित वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी है। यानी आने वाले समय में जो अपराधी है उनके प्रति तो जीरो टॉलरेंस रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें तो 10 रुपए खर्च करके आप इस बाइक से चल सकते हैं। 150 किलोमीटर चलेगा। मात्र 12,000 में आजमगढ़ के युवा ने कर दिया है गजब का आविष्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवा इंजीनियर ने कमाल कर दिया है। उसने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। ये कोई आम बाइक नहीं है। इस बाइक को एक साथ 6 लोग सवारी कर सकते हैं। साथ ही बाइक काफी किफायती है, जिस पर 10 रुपए खर्च करके 150 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।